अजमेर में एक युवक को स्मोकिंग करना ज़्यादा भारी पड़ गया। ज़्यादा स्मोकिंग से नसें ब्लॉक हो गई। 80 सेंटीमीटर की नस डाली, बिना पेट चीरे किया ऑपरेशन। कुछ कदम चलने के बाद गिरा था बुजुर्ग। अजमेर में डॉक्टर ने ऑपरेशन से 80 सेंटीमीटर की आर्टिफिशियल नस मरीज के अंदर लगाई है। इसमें डॉक्टर को 9 घंटे लगे। हैवी स्मोकिंग के कारण 65 वर्षीय बुजुर्ग कुछ कदम चलने के बाद गिर जाते थे। बुजुर्ग की पेट से लेकर पैर तक की नसें ब्लॉक हो गई थी। आर्टिफिशियल नस कंधे से नाभि के नीचे तक डाली गई। जेलन अस्पताल में दुर्लभ बाईपास सर्जरी कर मरीज को राहत दी गई। मरीज को ऑपरेशन के 1 महीने बाद बुधवार को डिस्चार्ज कर दिया गया। फिलहाल मरीज की सेहत में सुधार है। डॉक्टर का कहना है कि अगर ऑपरेशन के वक्त कुछ भी गड़बड़ी होती तो मरीज के हाथ पैरालाइज भी हो सकते थे। ऑपरेशन पेट को बिना खोले किया गया। जांच में हेवी स्मोकिंग का कारण आया सामने। कार्डियोलॉजी, थोरिक एंड वैस्कुलर सर्जरी विभाग सीटीवीएस के डॉक्टर प्रशांत कोठारी ने बताया कि किशनगढ़ निवासी शिवराज चलने फिरने में परेशानी के साथ घाव की शिकायत के साथ आए थे। वे करीब 4-5 साल से परेशान थे। सीटी एंजियोग्राफी में पेट से दोनों पैर तक की नसें बंद मिली। हेवी स्मोकिंग इसका कारण था। 80 सेंटीमीटर की आर्टिफिशियल नस डाली गई। कोठारी ने बताया कि मरीज के कंधे से 80 सेंटीमीटर की लंबी नस आर्टिफिशियल नस डाली गई, जिसे मरीज के दोनों पैरों से जोड़ा गया। इसके बाद से मरीज पेट से लेकर दोनों पैर तक ब्लड सर्कुलेशन शुरू हुआ। इस ऑपरेशन में पूरे 9 घंटे लगे थे। अगर ऑपरेशन के वक्त कुछ भी गड़बड़ी होती तो मरीज के हाथों को पैरालाइज भी हो सकता था। ऑपरेशन को बिना पेट खोले किया गया। प्राइवेट में 5 लाख रुपए तक खर्चा। डॉक्टर प्रिंसिपल अनिल सावरिया ने बताया कि प्राइवेट में 5 लाख रुपए तक का खर्चा आता है, लेकिन मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के तहत यह निःशुल्क किया गया। 85,000 रुपए की आर्टिफिशियल नस हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे की विशेष अनुमति से मंगवाई गई। करते क्या हो आप? अब तो मैं आनंद करता हूँ कि पहले हलवाई काम करता था। बीड़ी पीते थे? पहले पिया 1 महीना से छोड़ दी सब। चलो भर्ती जा रहे हैं जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर में। पहली बार ऐसा हुआ कि पैरों की नसों में मिनिमल इन्वेजिव बाईपास सर्जरी कर उसकी पैरों की नसों को खोला गया है, जिसमें एक ग्राफ्ट लगाया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक 65 वर्षीय पुरुष आता है जो कि 15-20 सालों से पीड़ित है। बीड़ी पीने से उसके नीचे पैरों की नसें जाम हो गई है, उसकी वजह से पेरिफेरल आर्टरी डिजीज डेवलप हो गई और चलने पर उसको क्लाउडिकेशन होता है। क्लाउडिकेशन मतलब पैरों में भारीपन आना, दर्द होना, पैरों में सूनापन महसूस करना। तो इसकी वजह से उसे काफ़ी असुविधा का चलने में दिक्कत आ रही थी। वो हमारे डॉक्टर प्रशांत कोठारी से मिले, जो कि सीटीवीएस सर्जन हैं। उन्होंने पाया कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज काफ़ी लॉन्ग उसका ब्लॉकेज है, क्योंकि ये बर्जर डिजीज़ या फिर पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ बनने से हो जाती है। उन्होंने डायग्नोसिस किया, फिर प्लान किया कि क्यों न इसके एक लॉन्ग सर्जरी टनल बना के की जाए। तो उन्हें एक ब्रेकियल आर्टरी से फीमोरल आर्टरी को एक टनल के द्वारा एक मार्ग बना के उन्होंने मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी से एक ग्राफ्ट लगाया। फिर उसी एक पैर से दूसरे पैर की आर्टरी को नया जोड़ा, जिससे वो फ्लो बड़ा काफ़ी मेंटेन रहे और उसके पैरों में खून का दौरा दौड़ने लगे। इस तरह से इनके इलाज के बाद जब ये ऑपरेशन किया गया, मरीज को उसके बाद पैरों में खून का दौरा बढ़ा, इससे काफ़ी अच्छा राहत महसूस किया। आज वो हमने डिस्चार्ज करने का प्लान किया है, काफ़ी स्वस्थ हैं। और आप देख पाएंगे आप हमारे टीवी पे इस तरह से एक लॉन्ग ग्राफ्ट यहाँ से लेकर पूरे पैरों को जोड़ा गया है। तो इसके लिए हमारे जेएलएन की सीटीवीएस टीम, एनेस्थीसिया टीम, यहाँ का नर्सिंग स्टाफ बधाई का पात्र है। डॉक्टर प्रशांत कोठारी के साथ जो टीम में रहे हैं वो डॉक्टर तेजकरण सैनी, डॉक्टर कुशांक शर्मा, डॉक्टर कुलदीप जी, डॉक्टर एकता, डॉक्टर राघवेंद्र, डॉक्टर प्रतीक, डॉक्टर कमलेश और नर्सिंग कर्मी राकेश, नर्मदा जी, रेखा जी, जयन जी, ललिता जी साथ में रहे हैं। इस सभी टीम वर्क के साथ हमारा ये सफल ऑपरेशन हुआ। ये राजस्थान में हमारा जटिल ऑपरेशन प्रथम बार अजमेर में हुआ। धन्यवाद। एक और मैं आपको अपग्रेड करना चाहूँगा कि मैं शॉर्ट ही कर रहा हूँ। किस लिए आया था ये, क्या शिकायत थी? पेशेंट हमारे पास में मार्च के महीने में आए थे और जब हमने इनको देखा तो हमने इनकी सबसे पहले हम जांच कराने के लिए देखते हैं सीटी एनजीओ में कि सीटी एनजीओ में कहाँ ब्लॉकेज है और हमें क्या करना है। तो हमने जैसे एनजीओ कराई तो इनकी पेट की नस वो पूरी तरह से ब्लॉक थी। तो बाईपास जो भी हम करें, हमारे पास बाईपास ही ऑप्शन होता है।
तो बाईपास जो भी करते हो पेट से तो अवेलेबल था नहीं रास्ता, अब रास्ता बचा कंधे की आर्टरी का, तो वहां से हम नीचे पैर तक ग्राफ्ट लेके आए। उसमें हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब और प्रिंसिपल सर का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि कोई भी पैकेज कोड था वो इतने लंबे ग्राफ्ट का, वो 85,000 का तो ग्राफ्ट ही अकेला होता है, बाकी प्रोसीजर अलग। तो सर ने स्पेशल परमिशन दी, हम उसके बाद हमें ये ग्राफ्ट हमारा इंटेंट हुआ आया और हमने इसको प्लान किया। अब ऐसे पेशेंटों में क्योंकि ये डिजीज बहुत एडवांस होती है, तो इसमें क्या रहता है, हम तो मिनिमली इन्वेसिव करना चाहेंगे, बट इन पेशेंट ये रेस्पॉन्ड अच्छा करें। कई बार क्या होता है, आप ये जो आर्टरी एक्सपोज कर रहे हो, इसमें पैरालिसिस का बहुत डर रहता है, क्योंकि पूरा का पूरा नसें जो हाथ की वहीं से चलती हैं, तो पेशेंट को बाद में पैरालिसिस का एपिसोड हो सकता है, हाथ ऊपर नहीं उठने की दिक्कत हो सकती है। तो हमने टोटल ऑपरेशन 9 घंटा चलाई है, और चीरे छोटे लगे, हमने आराम से किया, और मतलब ईश्वर की कृपा रही कि ये सही सलामत आज ये जा रहे हैं। और किस वजह से दिक्कत आई थी? ये दिक्कत जब पेशेंट जो भी बीड़ी पीते हैं, वो भी प्रोलॉन्ग बीड़ी पीते हैं बहुत ज्यादा, दिन में 10 साल से ऊपर, तो नसें ब्लॉक होती हैं। अब इन्होंने इतनी ज्यादा पी कि इनकी जैसे पेट की नसें पूरी तक आप देखेंगे ब्लॉक हो गई।